Problem number one, long problem of cash flow statement. X Limited made a profit of rupees 18 lakhs 50,000 after considering the following: depreciation on fixed asset, profit on sale of building, loss on sale of machinery, provision for taxation, provision for doubtful debts and amortization of fictitious asset. ये अपने को जो है ना प्रॉफिट दे दिए और जो एडजस्टमेंट्स करने के रहते हैं ना वो एडजस्टमेंट है। ठीक है, प्रॉफिट को यहाँ पर जो है ना माइनस नेगेटिव में लेने का रहता। और उसके बाद अपने को 2 ईयर्स की इंफॉर्मेशन है। द एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो। डेटार्स क्रेडिटार्स, ये क्या है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी है। तो जो अपन टेबल में कर शॉर्ट प्रॉब्लम्स में करे थे ना वो फॉलो करना है अपने को। डेटार्स इंक्रीज डिक्रीज में तो क्या करना रहता अपने को, लेस ऐड क्रेडिटार्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये प्रॉब्लम में अपने को जो है ना ओनली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बताओ, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी उतना ही करना है। ठीक है ना, ये लॉन्ग प्रॉब्लम में भी इस तरीके से देते। एक्स लिमिटेड प्रॉफिट दे दिए अपने को, जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एडजस्टमेंट्स है ना वही अपने को दिए हुआ है। और डेटार्स क्रेडिटर 2 ईयर्स का है, ये माइनस करके लेना रहता है। इंक्रीज डिक्रीज जो भी होता है वो अपने को ये पूरे 2 ईयर्स का कंपेयर करके माइनस करके लेने का रहता अमाउंट्स को। नाउ एक्स लिमिटेड कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे दिए अपने को एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 18,50,000। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम, मतलब ये चीज़ें अपने को अपन बिना ऑपरेटिंग करे के ये चीज़ें रहते तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स बोलते हैं इसको। डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, जस्ट अपन लिखते ही एक्चुअली जो इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होता कैश। ठीक है, डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट 50,000। प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन एनी एसेट अपने को डिडक्ट करने का रहता है यहाँ पर। लॉस अगर रहा तो ऐड में आता है, ये पूरे ऐड के आइटम्स है। नेट प्रॉफिट में अपने को ऐड करना है ये चीज़ों को और प्रॉफिट को माइनस करना है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 40,000, ये डायरेक्ट जो क्वेश्चन में अमाउंट दिए अपने को वही ले रहे अपन। ठीक है ना, 40,000। और यहाँ पर जो है ना प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 3 लाख, डाउटफुल डेब्ट्स 5,000, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 1,20,000, अमोर्टाइजेशन ऑन फिक्टिशियस एसेट 20,000। एज इट इज़ वॉट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन वी आर टेकिंग दैट सेम। एडजस्टमेंट्स में ये चीज़ें भी आती है। और एक चीज़ यहाँ पर पूरे आपको ये 7 आइटम्स अपने को याद रख लो। डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन सेल, प्रॉफिट रहा तो माइनस ब्रैकेट में लेना। और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, अमोर्टाइजेशन, ये चीज़ें अपने को यहाँ पर आते हैं। ये प्रॉब्लम से क्लियर आइडिया भी हो गया अपने को। तो ये पूरों को ऐड करके उसमें से 1 लाख माइनस करना। 18,50,000 में 50,000, 40,000, 3 लाख, 5,000, 1,20,000, 20,000, यहाँ तक कि ये पूरे आइटम्स ऐड कर लेना पूरे। ठीक है, उसमें से क्या करना, 1 लाख को माइनस करना। 22,85,000 हो रहा, तो 22,85,000, तो ये मेरे ख्याल से 23,85,000 होता पूरा टोटल कर लिए। तो उसमें से क्या करें अपन, ये 1 लाख जो प्रॉफिट ऑन सेल है माइनस कर लिए 1 लाख, तो 22,85,000 जो है ना अपने को यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस बोलते हैं इसको। अब उसके बाद जो है ना एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। डिक्रीज इन डेटार्स अगर डिक्रीज हुए ऐड में आता। और 10,000, तो यहाँ पर डेटार्स को अपन जो है ना ये 2 ईयर्स का जो दे रहे हैं ना अपने को वो कंपेयर करना रहता। 1,80,000, 1,70,000 डिक्रीज हो रहा, तो डिक्रीज हो रहा तो क्या कर रहे हैं अपन, ऐड कर रहे। तो सेम वैसे जो है ना क्रेडिटर्स अगर डिक्रीज हुए तो माइनस करने का रहता, ऑपोजिट रहता। डिक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल क्या है, ऐसे करंट एसेट है वो भी करंट। तो जैसा डेटार्स को रूल था ऐड में, वैसे डिक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल ऐड में हो गया। डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे अगर तो वो माइनस में रहते, ब्रैकेट में लिखना। इंक्रीज इन बिल्स पेबल ऑपोजिट। लायबिलिटी अगर यहाँ पर जस्ट ये एरोमा कैसा डाल लेना अपन इजी रेफरेंस के लिए। ठीक है, एसेट्स अगर डिक्रीज हो रहे तो अपने को ऐड है, उसको ऑपोजिट रहता। लायबिलिटी अगर डिक्रीज हुए तो ये माइनस रहता। ठीक है ना, उसका ऑपोजिट। बस ये 4 पॉइंट्स अगर माइंड में रहे तो इजी कर ले सकते। इंक्रीज इन बिल्स पेबल है ऐड में आता,
लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो रहा। ऐड में बोले तो बिना ब्रैकेट के लिखना। इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, एसेट है, ये चीज़ें मालूम होना ज़रूरी है। आउटस्टैंडिंग करंट लायबिलिटी होता है ये, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी होता, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स होता। तो इंक्रीज इन करंट एसेट जो है ना अपने को नेगेटिव होता, ब्रैकेट में लिख लिए अपन। अब यहाँ पर 22,85,000 आया था अपने को। अब यहाँ पर क्या करना है अपने को, ये प्लस के 10,000, 30,000, 40,000, 45,000, 45,000 प्लस के आ गए अपने को ये। उसके बाद माइनस के 30,000, 55,000, तो 55,000 माइनस के है ये, तो अपने को -10,000 आंसर आ रहा है ये। ठीक है, -10,000, तो 22,85,000 थे ना अपने को, तो 22,85,000 में से अपने को माइनस में आंसर आ रहा है ये, तो -10,000 कर देना है बस। तो 22,75,000 अपने को कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आता। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन pertaining to रित्सिका लिमिटेड कंप्यूट द कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है ना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोले तो आपके माइंड में जो अपन डेटा को डिक्रीज करे वो कुछ भी नहीं आना है अब यहाँ पर। ठीक है ना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एक्चुअली क्या रहता है ये, इट इज़ रिलेटेड विद द परचेज एंड सेल ऑफ एसेट। ठीक है ना, तीन चीज़ें रहती अपने को कैश फ्लो स्टेटमेंट में। एक रहता ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पूरे एडजस्टमेंट जो डिप्रिसिएशन अभी फर्स्ट प्रॉब्लम में अपन करें 7 पॉइंट्स और आगे भी कुछ आ सकते, तो वो चीज़ें रहते। और उसके बाद डिक्रीज इंक्रीज डेटार का रूल फॉलो करना रहता है, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का, तो अपने को कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग आता। नेक्स्ट सेकंड रहता अपने को यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्ट, अपन कहाँ इन्वेस्ट करें, तो इसमें जो है ना जो अपन सेल करते परचेज करते एसेट को, वो चीज़ें जो है ना अपने को यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आते। अगर अपन इन्वेस्ट करें अमाउंट कहीं, इंटरेस्ट आ रहा उसके ऊपर अपने को, ठीक है, ये चीज़ें अपने को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आते। नेक्स्ट रहता अपने को इसमें एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी रहता। फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोले तो उसमें क्या रहता, जो कंपनी फाइनेंस पैसे कहाँ से ले रहे कहाँ से दे रहे, कैपिटल से रिलेटेड रहते ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये कैपिटल कहाँ से आता है उन लोगों को, इशू ऑफ शेयर से आता, इक्विटी शेयर से, डिबेंचर से आता। तो इशू करे तो पैसे आते उन लोगों को, और जो है ना पेमेंट रिडेम्पशन करे अगर तो डिबेंचर्स वगैरह पैसे जाते। तो कैश इनफ्लो आउटफ्लो ये कैश फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता, वो इशू ऑफ शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, ये चीज़ों को फाइनेंस में लेना। तो अब अपना सेकेंड प्रॉब्लम में क्या है अपने को, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू रित्सिका लिमिटेड कंप्यूट द कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। खाली इन्वेस्टिंग, अपन प्लांट्स को कहाँ इन्वेस्ट करे, सेल करे परचेज करे, तो अपने को कैश कितना जनरेट हुआ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से वो बताना है। तो इसके लिए एक मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है बोले तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्लांट दी अपने को, तो ये थोड़ा वर्किंग नोट्स के जैसा याद रहना रहता। तो प्लांट अकाउंट बनाना रहता, इसमें अपने को प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, टू अकाउंट्स, जैसा कि लेजर डेबिट क्रेडिट कैसा रहता वैसा टाइप में अपने को प्लांट का अकाउंट बनाने का रहता। तो इसमें क्या है अपने को क्वेश्चन में क्या दिए, सिंपल क्वेश्चन है ये। प्लांट है अपने को 2016 में 2,40,000 प्लांट था, प्लांट की वैल्यू, और 2017 में 3,27,000 हो गए। उसके बाद प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 70,250 था, 1,10,500। उसके अलावा प्लांट कॉस्टिंग 64,000 रुपीज़, 64,000 एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन देर ऑन 26,500 वॉज सोल्ड फॉर ₹30,000। तो प्लांट कॉस्टिंग ₹60,000, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन उसका 26,500 था, वॉज सोल्ड फॉर ए लॉस ऑफ 30,000। तो यहाँ पर अपने को बुक वैल्यू नहीं दी है इसकी, ये 30,000 लॉस हो रहा, लेकिन उसकी बुक वैल्यू क्या थी वो अपने को यहाँ पर हिडन है, मालूम करना है अपने को। ये इसमें प्लांट ओपनिंग है, क्लोजिंग है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है, और प्लांट कॉस्टिंग है, लेकिन बुक वैल्यू नहीं है इसमें।
सो यहाँ पर अपने को इसके लिए 2 अकाउंट्स बनाने का है। एक है प्लांट अकाउंट। प्लांट अकाउंट में देखिए यहाँ पर पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,40,000 जो क्वेश्चन में दिए अपने को, ठीक है, वो ले लेने का रहता। और बाई बैलेंस कैरिड डाउन जो क्लोजिंग वैल्यू है, ये क्वेश्चन में से है अपने को। देन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ऑपोजिट रहता, क्रेडिट बैलेंस रहता। बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में रहता प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का, और बैलेंस कैरिड डाउन यहाँ पर रहता। तो अब यहाँ पर अपन वर्किंग नोट्स कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ प्लांट जो 64,000 था, नीचे एडजस्टमेंट में जो दिए 64,000, और उसका एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन माइनस करें तो 37,500, ये बुक वैल्यू आ गई। तो बुक 37,500, दिस इज 37,500 जो है ना अमाउंट रिसीव ऑन द सेल। तो 37,500 में से 37,000, ये 13,000 में लॉस माइनस करें तो 24,000 में सेल करें वो लोग एक्चुअली। दिस इज द बुक वैल्यू। सेल वैल्यू नहीं मालूम हो रही अपने को, इसमें हिडन सेल वैल्यू एक्चुअली। तो यहाँ पर जो है ना बुक वैल्यू अपने को मालूम हो गई 64,000 कॉस्ट था, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन माइनस करे तो बुक वैल्यू 37,400 का है। तो 37,400 के उसको वो लोग 13,000 में लॉस में सेल करिए। 13,000 में सेल नहीं है, 13,000 लॉस आया उसको, तो लॉस माइनस कर दिए तो 24,500 में सेल करे वो लोग। ये सेल्स वैल्यू अपन मालूम करें इसके अंदर 24,500, जो नीचे अपने को एडजस्टमेंट दिए ना उसके बेस पे अपन 24,500 सेल्स वैल्यू मालूम करें अपन। तो वो सेल्स वैल्यू क्या है अपने को यहाँ पर प्लांट में लेने का रहता, बाई बैंक बोल के सेल्स वैल्यू। और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 26,500, 13,000 जो है ना लॉस आया सो, एंड बाई बैलेंस कैरिड ऑन 3,27,000, ये तो क्वेश्चन में से है। तो 3,91,000 हो गया अपने को। 3,91,000 में से 2,40,000 माइनस करना है। सो 1,51,000 वी आर गेटिंग टू बैंक परचेज ऑफ प्लांट। तो यहाँ पर अपने को ये प्रॉब्लम में वो लोग ये पर्टिकुलर ईयर में एक प्लांट भी परचेज करे। कैश से रिलेटेड है अपने को, कैश इनफ्लो हो रहा, कैश आउटफ्लो हो रहा, सो लेने का रहता। तो यहाँ पर जो है ना प्लांट अकाउंट में 1,51,000 अपने को यहाँ पर जो बैलेंस आ रहा डेबिट साइड में प्लांट के अकाउंट में, वो जो है ना परचेज करे। सेल्स कभी भी कहाँ रहता, क्रेडिट साइड में रहता प्लांट अकाउंट में। ये जो 24,500 है ये सेल्स की वैल्यू है। तो सेम बेसिस डेबिट साइड में जो बैलेंस आ रहा वो 1,51,000, वो जो है ना परचेज ऑफ प्लांट है, ठीक है। सेल ऑफ प्लांट आ गया अपने को 24,500, परचेज ऑफ प्लांट आ गया 1,51,000। सेल्स बोले तो क्या रहता है, कैश इनफ्लो, आए सो पैसे रहते। अगर अपन कोई चीज़ को परचेज करें तो कैश आउटफ्लो रहता, ठीक है। तो प्लांट अकाउंट क्लियर हो गया ना। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये तो क्वेश्चन में से ले लिया अपन 2,40,000, और जो है ना ये 24,500 नीचे वर्किंग नोट्स में अपन करें। ये एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन प्रोविजन का ले लिए। लॉस आया बोल के उन्होंने क्वेश्चन में दिया अपने को, लॉस क्रेडिट साइड आता, प्रॉफिट डेबिट साइड रहता। ये बैलेंस का है 3,91,000 में से 2,40,000 निकाले तो अपने को 1,51,000 जो है ना यहाँ पर अपने को टू बैंक परचेज ऑफ प्लांट बोल के लिखना रहता। नेक्स्ट है अपने को प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन यहाँ का इधर साइड आ जाता डेबिट साइड में। ये ब्रॉट डाउन तो क्वेश्चन में से है अपने को, कैरी डाउन तो क्वेश्चन में से है। नेक्स्ट बाई प्रॉफिट एंड लॉस डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर आता। ये 1,31,000 में से 72,250 माइनस कर दिए तो 66,750 डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर बोल के लिखना रहता वो। नाउ नेक्स्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना अपने को, तो एक्चुअली कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सेल ऑफ प्लांट। सेल ऑफ प्लांट अपने को क्या था, अपने को 24,500 आए सो पैसे 24,500 है। परचेज ऑफ प्लांट 1,51,000 आउटफ्लो। तो इनफ्लो पॉजिटिव में आता, कभी भी आए सो पैसे अपने को पॉजिटिव में लिखने का रहता इनफ्लो को। आउटफ्लो जो जा रहे सो पैसे नेगेटिव में ब्रैकेट में लिखना रहता। तो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है यहाँ पर, नेगेटिव में आंसर आ रहा अपने को 24,500 कम है अपने को, तो उसमें से 1,51,000 माइनस करे तो अपने को माइनस 1,26,500 आ रहा। तो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव में आ रहा है 1,26,500।
नाउ नेक्स्ट कैश, कैलकुलेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग वर्निका लिमिटेड। तो यहाँ पर अपन 1 by 1, अभी तो ये स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स है ना, आगे की प्रॉब्लम में कैश फ्लो स्टेटमेंट बोल के आ जाता अपने को, एग्जाम में भी 12 मार्क्स का वही रहता, कैश फ्लो स्टेटमेंट बोल के। तो यहाँ पर प्रैक्टिस के जैसा आपको होते जा रहा। फर्स्ट प्रॉब्लम अपन खाली ऑपरेटिंग एक्टिविटी करे, सेकेंड प्रॉब्लम में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करे, अब ये थर्ड प्रॉब्लम में अपने को फाइनेंसिंग एक्टिविटी करना रहता। तो एक आइडिया हो गया ना। फर्स्ट ऑपरेटिंग में अपने को डेटार्स, क्रेडिटार्स, करेंट एसेट वो ये ले लेने का रहता। फिर एसेट्स जो भी परचेज सेल करे, इन्वेस्ट करे लोग, उसको कितना सेल करे तो आया, परचेज करे तो कितना आउटफ्लो हुआ कैश, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का अलग से दिखा देना। अब ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या रहता है, अपने को शेयर्स इशू करते, डिबेंचर्स, जो कैपिटल जनरेट करने के लिए कहाँ से आता है कंपनी को पैसे, दे इशू द इक्विटी शेयर, डिबेंचर्स इशू करते ना वो लोग, तो वो उसको वापस भी करने का रहता। तो रिडेम्पशन अगर वो लोग इशू करे तो पैसे आते उन लोगों के पास, कैश इनफ्लो होता, कंपनी में पैसे आते, पॉजिटिव में लिखना। रिडेम्पशन का मतलब आउटफ्लो होता, पेमेंट कर दे रहे अपन, जा रहे कंपनी के पैसे। आउटफ्लो अगर रहा तो ब्रैकेट में लिखना, रिडेम्पशन रहा तो। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, ये चीज़ों को यहाँ पर लेने का रहता। नाउ कैलकुलेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग वर्निका लिमिटेड। यहाँ पर भी अपने को रिवर्स में है, 2017 पहले दे दिए, 2016 है बाद में दिए। तो अपन ईयर कंपेयर करना, 16 से 17 को क्या हो रहा देखना रहता अपने को, ठीक है। 6 लाख में से 3,50,000 को नहीं देखना, 3,50,000 में से 6 लाख को क्या हो रहा। बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती ये, कभी भी एसेट्स अपन इंक्रीज डिक्रीज देख रहे ना, तो रूल अलग है ना इंक्रीज का डिक्रीज का, तो वैसे यहाँ पर इसका भी शेयर कैपिटल का इंक्रीज डिक्रीज का रूल अलग रहता। तो यहाँ पर अपन जो ईयर अगर उन्होंने रिवर्स दे रहे तो अपन 2016 से 2017 को कंपेयर करके लेना अपन। नाउ इक्विटी शेयर कैपिटल 2016 में 3,50,000 था, अब 2017 में 6 लाख हो गया। तो मतलब और शेयर्स कंपनी इशू करे से कैश आया उनको, कंपनी इनमें कैश इनफ्लो हुआ, इनफ्लो मतलब आए अगर पैसे, बढ़ गए अगर पैसे तो पॉजिटिव में। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल देखो 2016 में 50,000 था, उसके बाद 2017 में प्रीफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, इसका मतलब ये है कि पेमेंट हो गई। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल वालों को 50,000 जो लिए थे उनके पास से वो पेमेंट कर दिए, तो पेमेंट मतलब आउटफ्लो कैश वो हो रहा, तो 50,000 नेगेटिव में ब्रैकेट में लिखना। 9% डिबेंचर्स, डिबेंचर्स पहले नहीं थे, नहीं है ना, 2016 में डिबेंचर का अमाउंट नहीं है, 1 लाख रुपीज़ डिबेंचर्स, अब नए डिबेंचर्स लिए ये कंपनी वाले इशू करे, तो इशू करे तो पॉजिटिव में लिखना। सेम वैसे 7% वाले डिबेंचर क्या हुआ, 50,000 थे 2016 में, 2017 में नहीं है, इसका मतलब रिडम्पशन हो गया। दो चीज़ें होते, या तो इशू करते या रिडम्पशन होता, कम हो गया का मतलब रिडम्पशन, पेमेंट कर दिए वो लोग। ये तो सिंपल है अपने को यहाँ पर, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन के बेस पे अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करना है। इक्विटी शेयर वर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 2%। इक्विटी शेयर्स जितने भी थे ना उसको इशू करे एट ए प्रीमियम ऑफ 2%, 2% और एक्स्ट्रा है उन लोगों को पैसे प्रीमियम शेयर्स के। और एक प्रीफरेंस शेयर्स को जब रिडीम करें ना 8% वाले प्रीफरेंस शेयर्स, तो उसको रिडीम करते जब एट ए प्रीमियम ऑफ 2% प्रीमियम से रिडीम करे, उसको पेमेंट कर दिए। 9% डिबेंचर्स वालों को इशू करे एट ए डिस्काउंट ऑफ 1% एंड 7% डिबेंचर्स रिडीम कर दिए 5% से। अंडर राइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर्स वर पेड एट 2.5% ऑन इशू प्राइस। तो ये एडजस्टमेंट्स को माइंड में रखते हुए अपने को कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी मालूम करना है। सो कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फर्स्ट क्या करें वो लोग, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट ए प्रीमियम 2%। ये 2,50,000 कहाँ से आया अपने को कंपेयर करना अपन, 3,50,000 था पहले 2016 में, 2017 में 6 लाख हो गया, तो एक्स्ट्रा कंपनी कितना कैश इनफ्लो हुआ, 2,50,000 आए उनको, 2,50,000 में
2% और प्रीमियम के साथ आया उनको, तो 2,50,000 का 2% 5,000 होता, तो 2,55,000 लिखना अपन। नेक्स्ट, रिडम्पशन ऑफ 8% प्रीफरेंस शेयर जो थे ना 50,000 के 8%, ये 8% तो जस्ट यहाँ पर नेम है, वो शेयर्स क्या हुए, रिडम पेमेंट कर दिए उन लोग, किसके साथ, प्रीमियम के साथ, 2% एक्स्ट्रा दे के उन लोगों को पेमेंट करे वो लोग। ठीक है, जैसा यहाँ पर ऊपर 2% प्रीमियम के साथ आए थे तो अपन ऐड करें, 2,50,000 के बजाय 2,55,000 रिसीव करे थे कंपनी, सेम वैसे यहाँ पर रिडम्पशन करे, पेमेंट करते जब भी 50,000 के बजाय और 1,000 उन लोगों को प्रीमियम के साथ दिए, तो 50,000 का 2% कैलकुलेट कर लेना, 1,000 आता, सो 51,000 रिडम्पशन, वो तो पेमेंट हो रहा, आउटफ्लो हो रहा कैश, आउटफ्लो हुआ तो क्या करना, इसको ब्रैकेट में लिखना। ठीक है, ये अपने को कैश आया था, आया तो अपने को प्लस में लिखना रहता, एंड पेमेंट अगर अपन करें तो ब्रैकेट में लिखना रहता। दिस इज इनफ्लो एंड दिस इज आउटफ्लो। तो नेक्स्ट थर्ड क्या है, इशू ऑफ 9% डिबेंचर, इशू करे मीन्स इनफ्लो, पैसे आते अपने को, ठीक है ना, कंपनी को पैसे रिसीव होते, तो यहाँ पर क्या है, इशू ऑफ 9% डिबेंचर डिस्काउंट के साथ दे रहे, डिस्काउंट बोले तो माइनस हो जाता अमाउंट, तो 1 लाख के इशू करे वो लोग, तो 1 लाख का डिस्काउंट, 1% डिस्काउंट कितना होता, 1 लाख का 1,000 होता, तो डिस्काउंट रहने की वजह से अपन इसको माइनस करके लिख रहे। ठीक है, प्रीमियम बोले तो ऐड करना, डिस्काउंट बोले तो माइनस करना, जो भी परसेंटेज का अमाउंट आता वो। तो यहाँ पर इशू करे, पैसे आ रहे अपने को, आ रहे तो अपन पॉजिटिव में लिखते हैं, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है उसको, और डिस्काउंट दे रहे इसलिए माइनस कर रहे अपन 1,000। नेक्स्ट, रिडम्पशन ऑफ 7% वाले जो डिबेंचर्स है वो भी जो है ना रिडम्पशन पेमेंट हो रहा, ये प्रीमियम से हो रहा, प्रीमियम बोले तो ऐड होता, तो 50,000 का 5% जो है ना 2,500, तो 50,000 में ये 2,500 ऐड करके रिडम्पशन मतलब पेमेंट, ब्रैकेट में लिखना, आउटफ्लो हो रहा, कैश जा रहा है यहाँ से। नेक्स्ट, अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं इसमें, 2,55,000 स्टार्टिंग के जो अंडरराइटिंग जो इशू करे थे इक्विटी शेयर्स, उस पर कमीशन दे रहे, तो 2,55,000 इंटू 2.5%, 6,375 पे कमीशन, इट इज़ ए पेमेंट है, एक टाइप का पेमेंट बोले तो आउटफ्लो होता है, ब्रैकेट में लिखना वो। नेक्स्ट, यहाँ पर जो है ना, ये तो अभी तक अपने को हिडन एडजस्टमेंट्स बोलते, ठीक है, ये क्वेश्चन में नए रहते, हिडन मतलब 7% डिबेंचर जो 50,000 अपन डिबेंचर पेमेंट करें रिडेम्पशन, तो ये जो 7% से थे उनको इंटरेस्ट भी साथ में पे करना पड़ता ईयर का, जो ईयर में अपन उनको पेमेंट कर रहे, तो लास्ट ईयर का उनके पास उनके पैसे अपने पास थे, तो वो इन पेमेंट डिबेंचर जब रिडेम कर रहे तो इंटरेस्ट भी उसके साथ पे करना रहता, वो अपने को क्वेश्चन में नहीं रहता। अगर डिबेंचर्स रिडीम करे सो उसमें अपने को इंटरेस्ट पे करना रहता, वो एक ये लेना रहता, तो ये एक्चुअली जो परसेंटेज है वो परसेंटेज पे देने का रहता, तो 50,000 इंटू 7% डिबेंचर, ठीक है, 7% वालों को, सो 3,500 आ गया ये। नेक्स्ट, और क्या हुआ था यहाँ पर, प्रीफरेंस डिविडेंड पेड 50,000, जिसको पेमेंट करे ना उसको ही रहता, इशू को नहीं, इशू तो अपन लिए सो है, वो आए सो पैसे है, ये रिडीम बोल के जो चीज़ें हैं अपने को, दो चीज़ें हैं अपने को यहाँ पर रिडीम देखिए, एक है रिडम्पशन ऑफ 7% है, 9% नहीं ले रहे अपन, क्यों, क्योंकि 9% के अपन अभी अभी इशू करे, आए अपने को वो पैसे, ठीक है ना, रिडम्पशन बोले तो अपन पेमेंट करें, तो इसलिए 7% वाले को कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, और प्रीफरेंस शेयर्स को 8% के, प्रीफरेंस शेयर्स डिविडेंड पेड 50,000 के 8% से, तो 4,000 पेमेंट है, ये ब्रैकेट में लिख देना। सो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है अपने को, 2,55,000, 99,000, ये दो चीज़ों को ऐड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये पूरे ब्रैकेट्स में जो है ना अपने को 51,000, 52,500, 6,375, 3,500, 4,000, ये पूरे ऐड कर लेके उसमें से माइनस करना है अपने को, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आता। लास्ट में कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो प्रॉब्लम रहता उसमें क्या करना रहता, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को ए और कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के आंसर को बी,
कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी सी, ए बी सी करना रहता। अगर इसमें कोई आंसर नेगेटिव में आया तो उसको माइनस करके लास्ट में कैश फ्लो स्टेटमेंट का आंसर आता अपने को, या ओपनिंग कैश देते क्वेश्चन में, ओपनिंग कैश को ले लेने के बाद क्लोजिंग कैश मालूम होता वहाँ पर। सो यहाँ पर ये 3 प्रॉब्लमों में फर्स्ट सेकंड थर्ड पूरा क्लियर हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट का। फर्स्ट में अपन परफेक्टली ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसा करते, सेकंड में इन्वेस्टिंग उसके लिए क्या एडजस्टमेंट्स रहते, एसेट्स दिए तो ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस किधर लेना, सेल्स वैल्यू कैसा मालूम करना, परचेज वैल्यू कैसा मालूम, डेबिट में परचेज वैल्यू रहती, क्रेडिट में सेल्स वैल्यू रहती, लॉस आया तो क्रेडिट साइड लेते, प्रॉफिट आया तो डेबिट साइड लेते, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन दिए तो क्रेडिट लेते। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाते अपन, क्रेडिट साइड से स्टार्ट करते उसको, क्लोजिंग बैलेंस को क्रेडिट में लेते, फिर से एक्यूमुलेटेड इधर लेते, डिप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर आता अपने को क्रेडिट साइड में। उसके बाद अपन देखें थर्ड प्रॉब्लम में फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो है ना अपने को इशू ऑफ शेयर डिबेंचर से कैसा फाइनेंस फ्लो हो रहा, कंपनी का आउटफ्लो इनफ्लो कैसा हो रहा, डिबेंचर्स को प्रीफरेंस शेयर्स को रिडीम कैसा कर रहे, इंटरेस्ट कैसा पे कर रहे, प्रीमियम में पे कर रहे तो ऐड करना रहता, डिस्काउंट रहा तो माइनस करना रहता, अंडर राइटिंग कमीशन कैलकुलेट करें अपन। और 2 चीज़ें अपने को लास्ट में हिडन एडजस्टमेंट बोल के रहते, वो जो भी डिबेंचर्स प्रीफरेंस शेयर्स इशू करते रिडीम करते ना, पेमेंट करते ना, तो उनका जो रेट देते अपने को क्वेश्चन में, वो रेट से उसको कैलकुलेट करके नेगेटिव में माइनस में लेना, वो ब्रैकेट में इंटरेस्ट पेड ऑन 7 जो रिडीम होते सो इशू करे सो उस पर नहीं लेना, प्रीफरेंस भी रिडीम करे पेमेंट कर दी अगर तो उसके ऊपर अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करे 8%, 4000 3500 ऐसा आया क्वेश्चन में नहीं रहता वो, यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, रिडीम कर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये 2 पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है। ये तो इजी हो गया ना, प्रीमियम रहा तो ऐड करके ले रहे वो, लेकिन 6-7 का क्वेश्चन में नहीं रहता, जो भी रिडीम कर रहे उसके ऊपर लेने का रहता। फाइनल में प्लस के पूरे आंसर्स ऐड कर लेना, माइनस के पूरे आंसर्स ऐड कर लेके प्लस माइनस करना, अगर नेगेटिव आंसर ज़्यादा रहा तो माइनस में ब्रैकेट में लिखना वो आंसर को, अगर पॉजिटिव आंसर रहा तो बस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं रहती। सो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी वी आर गेटिंग 2,36,625।